गंगा वर्सेस मंगा। मंकी, मंगा और दो केले। एक दिन मंगा सब्जी खरीदने बाहर गई। वहां सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ देख रहे थे। जब उसने जाकर देखा कि क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि एक मदारी बंदर से कई तरह से कारनामे करवा रहा था और सारे गांव वालों का मनोरंजन करके वो पैसे कमा रहा था। उस बंदर की करतूतें बड़ी प्यारी और मजेदार होने की वजह से वहां सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो बंदर अपने मालिक की हर बात मान रहा था। तब मालिक ने बंदर से कहा, अरे ओ किलबिल पांडे, उस लड़की को एक फ्लाइंग किस तो दे। ऐसा बोलकर मदारी बंदर से कहता है। ये सुनकर बंदर अपने सामने खड़ी हुई लड़की को फ्लाइंग किस देता है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। जब मदारी बंदर को नाचने के लिए कहता है, तब वो बंदर सबके सामने नाचता भी है। जब मंगा देखती है कि बंदर मदारी की हर बात मान रहा है, तब वो मन में सोचती है, अरे वाह, ये बंदर तो बड़ा ही चालाक है। उसका मालिक उसे जो बताता है वो करता है। अगर ये बंदर मेरे घर में होता तो मैं घर का सारा काम इसी से करवा देती। ऐसा सोचकर वो मन ही मन हंसने लगी। लेकिन उस बंदर और मदारी के बीच के प्यार को देखकर मंगा को मन में शक हुआ। इस बंदर को अपने घर कैसे ले जाऊं? वैसे भी उन दोनों के बीच का प्यार देखकर मुझे नहीं लगता कि मदारी मुझे उसे आसानी से बेच देगा। वैसे भी मैं कहाँ उसे खरीदने वाली हूँ, चुपचाप जाकर चुरा लूंगी। हाँ हाँ हाँ। इस तरह वो मन में सोचकर हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग चले गए, मंगा धीरे से उस बंदर के पास जाकर अपने झोले में से एक केले को निकालकर उस बंदर को खिलाती है। वो छोटा सा बंदर उस केले को फटाफट खा लेती है। उसके बाद मंगा अपने झोले में से एक और केला बाहर निकालती है, लेकिन देने के बजाय उस केले को पीछे हटा लेती है। इस तरह मंगा बंदर को केले का लालच दिखाकर अपने घर तक ले आती है। घर पहुंचकर बंदर को केला खिलाकर उसके गले में एक रस्सी बांध देती है। ये देखकर वो बंदर डर के मारे चिल्लाने लगता है। तब मंगा उस बंदर के चीखने चिल्लाने की आवाज से कहीं आस पड़ोस के लोग ना आ जाएं, इसलिए अपने हाथों से उस बंदर का मुंह बंद कर देती है। मुंह बंद करके गुस्से से बोलती है, अरे 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 अरे, ये सब क्या हल्ला हो रहा है? मुंह से थोड़ी भी आवाज निकाली तो तेरी जान ले लूंगी। मेरे खिलाए हुए दोनों केलों को अच्छे से खा लिए थे ना, उसके पैसे कौन देगा? हाँ, मेरे उन 2 केलों के बदले मेरे पास 2 महीने काम करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से काम कर लोगी तो तुम्हें 1 महीने में ही छोड़ दूंगी, वरना 2 सालों से भी ज्यादा तक अपने पास ही काम करवाती रहूंगी, समझ गई? इस तरह छोटे से बंदर को बहुत डरा देती है। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से डर के मारे तब वो बंदर मंगा की बात मान लेता है। तब मंगा मन ही मन सोचती है, बेचारी ये बंदर बहुत भोली है, इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इस बंदर को 2 महीने नहीं 20 सालों तक भी कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ। इस तरह मन ही मन हंसने लगी और खुश होने लगी। और उस दिन से मंगा उस बंदर से घर के पूरे काम करवाने लगी। झाड़ू, कटका, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इस तरह सारे काम करवाती थी। लेकिन वो खुद हॉल में बिस्तर पर लेटकर आराम से टीवी देखते रहती थी। एक दिन जब गंगा मंगा के घर आई तो उसने मन में सोचा, अरे बाप रे, सासू माँ आ रही है। अगर उसने देख लिया कि मैं उस बंदर से काम करवा रही हूँ तो प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए कहते हुए फिर से लेक्चर सुनाने लगेगी। कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर बर्तन मांज रहे बंदर के पास जल्दी से जाकर उसे हाथों में लेकर
उसे एक और केला खिलाने लगती है। ये देखकर गंगा बोलती है, अरे वाह, उस दिन के बाद मेरी बहू को लगता है बहुत अकल आ गई है, इसीलिए शायद इन जानवरों का ख्याल रख रही है। क्या आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं? तो अभी नीचे गए लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है। छोटी सी चींटी। ऐसा बोलकर गंगा वहां से चली जाती है। सास को जाता हुआ देखकर मंगा पहले की तरह उस बंदर से फिर से काम करवाने लगी। अगले दिन सुबह जब मंगा नींद से जागी तो देखती है कि बंदर गायब था। घर में बहुत सारा सामान, पैसे और जेवर, इस तरह से कई सारी चीजें भी गायब थी। तब मंगा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना धोना शुरू कर देती है। जब गंगा वहां आकर देखती है तब गंगा और मंगा दोनों की समझ में आ जाता है कि घर में चोरी हो चुकी है। तब दोनों ये जानने के लिए कि घर में आखिर हुआ क्या है, गंगा के मैजिकल ग्लोब से देखने लगते हैं। उस मैजिकल ग्लोब में मंगा उस बंदर को कैसे मारती थी और किस तरह उससे घर का सारा काम करवाती थी, सब कुछ दिखता है। जिस रात को चोरी हुई उस रात वो बंदर किस तरह अपने मालिक की सहायता से घर के सामान चोरी करता है, ये सब कुछ भी दिखता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। उस मैजिकल ग्लोब में वो मदारी कहता है, वो पगली मंगा सोच रही थी कि वो तुम्हें अपने घर लाई है, लेकिन बेचारी ये नहीं जानती कि तू उनके घर चोरी के लिए खुद आया था। ऐसा बोलकर बंदर और मदारी दोनों हंसने लगे। ये सब देख रही मंगा छाती पीटकर रोने लगी। तब गंगा बोलती है, इसीलिए बोलती हूँ कि इन बेचारे जानवरों को मत सताया कर, मगर तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। अब भुगतो। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। लालची बहू, लस्सी देने वाली गाय। एक दिन मंगा सब्जी खरीदने बाजार जाती है। वहां दुकानदार जब उसे देखते हैं, आ गई महारानी, यह खरीदती कम गड़बड़ ज्यादा करती है बाबा। हाँ भाई, पता नहीं ये इतनी लालची कहाँ से हो गई। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे तो वहां खड़े 4 लोगों ने इनकी बातें सुन ली। उन लोगों की बातों से पता चल जाता है कि मंगा कितनी ज्यादा लालची है। उन चारों में एक आदमी बोलता है, अबे सुनना तुमने, बड़ी लालची है ये। हाँ हाँ, सुना सुना, जितनी ज्यादा लालची होगी उतनी ही आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। ये लालची लोग ये देखते हैं कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं, इससे आगे कुछ नहीं सोचते। तुम जो भी बोलो उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर देर किस बात की, अच्छा बकरा मिल गया है हमें, चलकर मौके का फायदा उठाते हैं। ऐसा सोचकर बस सब लोग मिलकर एक गाय को मंगा के पास ले जाते हैं। बहन जी नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, ये सब मेरे भाई हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। इस तरह सब लोग उसको प्रणाम कर कर उसका गुणगान करने लगते हैं। अरे क्या खूबसूरत हो आप, एकदम सिनेमा हीरोइन श्रीदेवी की तरह दिख रहे हो, कहकर उसका गुणगान करते हैं। अभी उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा आदमी इस तरह बोलता है, अरे आप तो बिना कांटों की ट्यूना मछली लगती हैं, वही वही बिना कांटों की गुलाब की फूल हैं। ये बातें सुनकर मंगा बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, बहुत तारीफ कर लिया आप लोगों ने, अभी बताइए कि आपको मुझसे कौन सा काम है। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे कुछ नहीं बहन जी, हमारे पास लस्सी देने वाली गाय है, हम इसका लस्सी निकाल कर बेचते रहते हैं। ये सुनकर मंगा आश्चर्यचकित हो जाती है और लोगों से कहती है, क्या कहा आपने, लस्सी देने वाली गाय? कहीं गाय भी कभी लस्सी देती है भला? सारे गाय नहीं देती बहन, हमारी गाय मैजिकल गाय है इसलिए देती है। अगर चाहो तो तुम्हारे सामने ही गाय से लस्सी निकाल कर पिलाता हूँ।
अब तुम्हारी बातों को मैं क्यों टाल दूं? चलो एक गिलास लस्सी पिला दो। उनमें से एक आदमी एक मटके में गाय का दूध धोता रहता है। मंगा बड़े ध्यान से उस मटके की तरफ ही देख रही है। मंगा का किसी भी तरह ध्यान बटाने के लिए उनमें से एक आदमी उसे दूसरी तरफ दिखाते हुए कहता है, अरे अरे, वो क्या इतना बड़ा क्यों है? अरे वो क्या कोई फ्लाइट है? ये सुनकर मंगा तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर आसमान में देखने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर दूध धोने वाला आदमी दूध की मटकी हटाकर लस्सी की मटकी वहां रख देता है। तुरंत वह आदमी इस तरह कहता है, अरे कुछ नहीं था, वह सिर्फ एक पंछी थी पगले। वो कहता है। मंगा के नजर हटने से पहले उनमें से एक आदमी लस्सी को मटके से निकालकर एक गिलास में डाल देता है। उस लस्सी को पीने के बाद मंगा बोलती है, अरे वाह, ये लस्सी तो बड़ी मीठी है। सचमुच ये लस्सी देने वाली गाय ही है। हाँ बहन, एकदम मीठी है ना, इसीलिए बाजार में इसका दाम बहुत ज्यादा रहता है। इस लस्सी को बेचकर ही हमने गांव में जमीन भी खरीदी है। ये सुनकर मंगा मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, ये धंधा तो बड़ा बढ़िया है। अगर मैं इस गाय को खरीद लूं तो इसकी लस्सी को बढ़िया से बेचकर खूब पैसे कमा सकती हूँ। ऐसा मन में सोचकर उन लोगों से कहती है, ओ भाई लोग, आप लोग मुझे बहन बहन बोल रहे हो ना? उसी हक से पूछ रही हूँ, इस गाय को मुझे बेच दीजिए। ये बात सुनकर वो चार आदमी प्लान सक्सेस करके एक दूसरे को इशारा करते हैं। वे मंगा से इस तरह बोलते हैं, ठीक है बहन, तुम्हारे लिए हम इसे बेच देते हैं। ऐसा बोलकर उस गाय को एक साधारण गाय से 4 गुने ज्यादा पैसे लेकर मंगा को बेच देते हैं। मंगा बड़ी खुशी खुशी उस गाय को अपने घर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने सारे पड़ोसियों को जगाकर अपने घर लस्सी पीने के लिए बुलाती है। सब लोगों से पहले ही पैसे ले लेती है। गाय से दुहे हुए दूध को लस्सी समझकर सब लोगों को ग्लास में डालकर दे देती है। उसे पीकर सब लोग गुस्से से इस तरह बोलने लगते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था लस्सी है, लेकिन यह तो केवल दूध ही है, दूध। क्या कहीं तुम हम लोगों को धोखा तो नहीं देने वाली थी? इस तरह डांटकर सब लोग मंगा को दिए हुए पैसे वापस लेकर चले जाते हैं। उसके साथ हुए धोखे को समझने के बाद मंगा रोते हुए बैठ जाती है। ये सब चुपचाप देख रही गंगा, क्या हुआ लड़की, इस तरह क्यों रो रही है? मंगा ने सारी बात गंगा को बताई। ये तेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना? तेरे साथ न जाने कितने बार ऐसा हो चुका है। लोग तुझे बेवकूफ बनाते हैं और मैं आकर तुझे बचाती हूँ। बस अब यही काम रह गया है मेरा। अपने लालच की वजह से ही आज तू इस तरह ठग ली गई है। इसीलिए मैं तुझे इस लालच को कम करने के लिए कहती हूँ, और तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। ये सुनकर गंगा रोते हुए बोलती है, प्लीज सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। मरे हुए आदमी को और कितना मारोगे आप? आप ही मुझे इस मुश्किल से बचा सकती हैं। किसी भी तरह उन धोखेबाजों को सजा दिलवानी है, प्लीज सासू माँ। ठीक है, अब रोना बंद कर। और कर भी क्या सकते हैं? ऐसा बोलकर गंगा कुछ जादू करके उन चारों धोखेबाजों को पकड़कर एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अरे ये क्या यार, यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग तो बड़े आराम से अपने घर पर चिकन और मटन खा रहे थे। हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? इस तरह वे लोग डर के मारे इधर उधर देख रहे थे। तो गंगा ने उनसे कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी ही बहू को ठग लोगे तुम लोग? ये सुनकर वो लोग बहुत डर के मारे बोले, बहन हमें छोड़ दीजिए बहन। आपकी बहू के लालच के बारे में जानकर ही हमने ये सब प्लान किया था बहन। हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। चाहे तो आप हमारे सारे पैसे और इस गाय को भी ले जाइए, प्लीज बहन, हमें छोड़ दीजिए। ऐसा बोलकर वो चारों धोखेबाज
सारे पैसे मंगा को देकर वहां से भाग जाते हैं। आज सासू माँ थी इसलिए मैं बच गई। मेरे लालच के बारे में जानकर अगर कोई उल्लू बनाना चाहे तो मुझे आगे से सावधान रहना होगा। बाप रे बाप, मंगा को बात समझ में आ गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।